निगम की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए दिल्ली के वसंत कुंज वार्ड में चलाई जा रही 2 चिकन बिरयानी की दुकानों को निगम पार्षद मनोज महलावत के द्वारा बंद कराया गया। जी हां, एक जगह पर तो नाली के पानी से चिकन धोकर लोगों को परोसा जाता था बिरयानी बनाकर, तो वहीं दूसरी दुकान की अगर बात की जाए तो यहां पर नगर निगम के द्वारा कोई भी लाइसेंस नहीं दिया गया था और उसके बावजूद धड़ल्ले से बीच बाजार में ये चिकन बिरयानी की दुकान चल रही थी, जिसको कि वसंत कुंज के निगम पार्षद ने इलाके के लोगों की शिकायत के बाद जो है एसडीएमसी में इसकी पूरी जानकारी दी और उसके बाद नगर निगम के दुकान अधिकारियों ने इस दुकान को सील कर दिया। जी हाँ, 2 दुकानों को सील किया गया है, जहां तस्वीरें आप देख रहे हैं लजीज दिल्ली 6, इसको भी सील किया गया है। वहीं दूसरी दुकान की अगर बात की जाए तो उसको भी यहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों ने सील कर दिया है। जी हाँ, यूपी समा, जिस तरीके से यूपी समा रेस्टोरेंट के नाम से जो चिकन बिरयानी की दुकान थी उसको भी सील किया गया, जहाँ की नाली के पानी से इस चिकन को धोया जाता था। उसके बाद जिस तरीके से क्षेत्र के लोगों ने इसकी शिकायत वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद मनोज महलावत को दी और मनोज महलावत ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए निगम के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और उसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई करते हुए इस दुकान को तुरंत सील कर दिया। 2 दुकानों को नगर निगम के द्वारा सील किया गया। इससे पहले भी आपको बता दें, वसंत कुंज वार्ड के BN56 के जय हिंद कैंप में एक मीट की दुकान को भी सील कराया गया था, जो कि अवैध तरीके से चलाई जा रही थी क्षेत्र में। देखिए, हमारे क्षेत्र में हमने पहले भी एक दुकान थी जो हमारे मंदिर के बिल्कुल गेट के सामने खोल दी थी। एक मांस की दुकान थी, काफ़ी क्षेत्रवासियों में रोष था। उसी कड़ी में हमने पिछले कुछ दिनों पहले, आपने देखा भी होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था बड़ी तेज़ी से, और वो हमारे मसूदपुर गांव में, जो हमारा वार्ड क्षेत्र में हमारा मसूदपुर गांव है, उस गांव में एक शमा बिरयानी करके की दुकान थी। जैसे आप देख सकते हैं, ये नाली के पानी से ये इस मीट को धो रहा है या नाली का पानी किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। ये नाली के पानी की एक अच्छी उसमें उस गली में बैठ के और उस नाली के पानी से मीट को साफ कर रहा था। तो आदरणीय गाँव वासियों ने, युवा साथियों ने मिलकर आवाज़ उठाई और सभी लोग एक लिखित में बाकायदा एक कि वो देखे गए, कंप्लेंट की अगर इस तरह की चीज़ों से हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, हिंदू धर्म को ध्यान में रखते हुए, अपनी संस्कृति को, अपने समाज को ध्यान में रखते हुए, तो गांव के बीच में अगर ऐसा होगा तो फिर क्या मैसेज जाएगा बच्चों में और क्या समाज में। तो हमने ये विषय फिर अपने आदरणीय वरिष्ठ नेताओं के सामने रखा और हमने अपने अधिकारियों के सामने रखा और उसी क्षेत्रवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन दुकानों पर निगम की कार्रवाई हुई और उसी कार्रवाई के तहत ये दुकानें सील हो गई, जो कि गलत तरीके से मांस परोसने का काम कर रहे थे। अभी नवरात्रों में भी वो लगातार इस काम को जारी रखे हुए थे। तो मैं बधाई दूंगा अपने सभी निगम के अधिकारियों को, जिन्होंने इस हमारी इस क्षेत्र की समस्या को समझा, हमारी भावनाओं को समझा, क्षेत्र वासियों की भावनाओं को समझा और उन्होंने एक्शन लेते हुए इस तरह की दुकानों पे कार्रवाई की। 2 दुकानें आपके यहाँ, ये दोनों क्या बिना लाइसेंस के, एजेंसी के, यानी कि बिना उसके दस्तावेज के चल रही थी? देखिए, बिल्कुल ना तो इनके पास कोई लाइसेंस है, ना ही कोई ये जो गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं मांस की दुकान से संबंधित, उन गाइडलाइंस को ये फॉलो कर रहे थे और लगातार इनके चालान हो रहे थे, गंदगी के, किसी चीज़ के, बिल्कुल सफाई का कोई ध्यान नहीं रख रहे थे। और इनको बार बार जो हमारे स्थानीय निवासी हैं, हमारे आदरणीय गाँववासी, इनको कई बार समझाने की कोशिश की, बात करने की प्रयास किया, लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं रेंगी और उल्टा ये उनसे लड़ने को, उनसे बहस करने को तैयार रहते थे। तो काफ़ी रोष था हमारे क्षेत्रवासियों में, माताएं बहनों का निकलना मुश्किल हो गया था वहाँ से, और युवा साथी तो इतने रोष में थे कि वो कुछ और कदम ना उठा लें, इसलिए वो पहले उन्होंने आके हमारे पास इस चीज़ को रखा। तो हमने उनको आश्वासन दिया कि बिल्कुल निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी और कोई भी ऐसा काम अपने क्षेत्र में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। धार्मिक भावना की आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने वीडियो दिखाया और जो आपके पास से कहते लोग, चूँकि कॉमन लोग भी जाके वहाँ पे खाना खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, चाहे जो पसंदीदा जी, हेल्थ के प्रति कितना नुकसानदेह है? देखिए, हेल्थ, बिल्कुल हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की उस पर। हेल्थ के प्रति आप देखेंगे, मैंने वीडियो दिखाया, उसमें नाली के पानी में वो एक उनका कर्मचारी बैठ के उस नाली पानी में यूज कर रहा है, उसको धो रहा है, क्या कर रहा है, वो देखने वाली बात थी। लेकिन जब ये हुआ तो हमारे स्थानीय लोग गए वहाँ पर कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने उनसे सीधे मुँह बात नहीं की और उल्टा उनसे लड़ने को, बहस करने को तैयार हो गए।
साथ ही वहाँ मक्खियाँ भिनक रही हैं, वहाँ पर सफाई नहीं है, वहाँ पर रोड पे रख के वो बड़े बड़े बर्तनों में वो बनाते सबके सामने। और हमारा पुश्तैनी गांव है, उस गांव के बीच में बैठ के और बिल्कुल सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए, ना लाइसेंस है, ना कोई गंदगी का फैली पड़ी है, ना कोई स्वास्थ्य से उनको कोई मतलब है, किसी के मक्खियाँ भिनक रही है रोड पे इंक्रोचमेंट करके, और ना कोई साफ़ सफाई का ध्यान है, बिल्कुल धड़ल्ले से एक ऐसे जैसे कोई कहने सुनने वाला नहीं हो। और इस तरह की अगर दुकानें कोई और भी अगर हमारे ध्यान में आएंगी और हमारे क्षेत्रवासियों के ध्यान में होंगे, हम निश्चित तौर पे उनको बिल्कुल आगे बढ़कर उनको बंद कराएंगे। अमित जी, किस तरह की दुकानें आपके इलाके में चल रही थी और क्या ये दो शिकायत? चार हैं बिरयानी वाले, इनने गंद मचा रखा है। अच्छा, ये मानते ही नहीं। क्या करते हैं ये? उसका नाली मीट वीट पड़ गया था, हमने कही यार मगर इन्हें ढंग से धो लिया करो, मत कोई बीमार हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ना माने इनको, हमारे तो क्या है, पैसे दे देंगे कोई आओगा तो। अच्छा। फिर हमने भाई थे कही, मनोज भाई थे, इनने हमारा बहुत सहयोग करा। करीब बंद हैं, हम चाहें कि वे खुले ही ना दूसरी। नहीं, हमने वीडियो में देखा कि वो नाली के पानी से मीट को धो रहा था। हाँ, तो वो ये धोई, वो हमने तो ये वीडियो में हमने भी यही देखा कि वो धो रहा था। ये वो गिर रहा था, क्या था वो जाने राम जाने, पर हमने जो देखा अपनी आँख का था, वो ठाका उन्हें धोने लग रहा था। अच्छा, वहाँ पे गंदगी भी है, मक्खी बहुत की ज़्यादा। भी? हाँ, बहुत है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। हमारे गली वाले दुखी रहे। हमने उसको कहा भी था इसको भाई चिकन को फेंक दो, तुम कुत्ते को खिला दो, और हमारे सामने लेके गए, दूसरी पन्नी में डाल के फिर वापस उसने चला के उसी को धो के उसी को बना दिया। इस चक्कर में भाई साहब के पास आए थे। जी जी। उन्होंने वहीं वो फेंक देते उसको वहाँ पे, तो कोई बात ही खत्म हो जाती। उन्होंने फेंका नहीं, तो हमने ये अपना वो किया आगे भाई ने पूरा एक्शन साथ के लिए दिया लिया है। मनोज भाई ने पूरा साथ दिया गति। जी जी। सब क्या है में मैं काउंसलर ने क्या सहयोग किया, किस तरह से कार्रवाई की? पूरा सहयोग कराया है, जो जो इनके हाथ में था वो तो कराया यार, जो ना था वो भी करवाया है। जी जी। हाँ, तो इस तरह की दुकानें अगर और आपके इलाके में इस तरह के चल रही होगी तो उसकी एक तो पहले हमारा गांव का नाम है मसूदपुर सवेरे कती है मुँह सलमान ना गांव हो जाएगा, और 4-5 आ गई तो। अच्छा। हाँ, यूपी शमा बिरयानी वाला है वो, उसने मीट नाली के पानी से धो के उसकी बिरयानी बना के बेच दी। तो हमने उसकी शिकायत अपने पार्षद जी से भी करी। पहले हमने उसको काउंटर किया कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उसने हमको कहा कि कोई बात नहीं, गिर जाता है, धो के डाल दिया, धुलाई हमने साफ़ पानी से धो के इसको हमने यूज़ कर लिया। मतलब वो उल्टा हम पे ही वापस एग्रेसिव हो रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। तो उसके बाद हमारे जो मसूदपुर का पूरा समस्त गांव है हमारा, उसका यूथ इकट्ठा हुआ। यूथ के अंदर एक आक्रोश था कि ये क्या हो रहा है हमारे गांव के अंदर, क्योंकि हिंदू बहुल्य इलाके में होने के बावजूद भी एक बाहर से आके बंदा ऐसे गलत तरीके के काम कर रहा है, गलत प्रवृत्ति के कर रहा है। तो क्या मतलब कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, गांव की शर्म नहीं कर रहा है, किसी की नहीं कर रहा है। तो सारे यूथ ने इकट्ठा होके हमने अपने मनोज भाई को शिकायत दी और उन्होंने उस पर पूरी कार्रवाई करते हुए, पहले भी कार्रवाई करी थी उसके ऊपर, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो अब नवरात्रि के दौरान भी वो क्या कहते हैं मांस का सेवन और मांस की बिक्री कर रहा था। तो हम इस कार्रवाई से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं।